प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। नन्हे मुन्ने कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए आज हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो एक मॉडल पेपर है, जिसके माध्यम से हम सीखेंगे कि किस प्रकार के कल हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए बच्चों, आपके लिए कल जो फर्स्ट पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना, ये गद्य भाग है, इसमें 22 अंक का रहेगा। अब देखो, आपके सामने जो पहला प्रश्न रहेगा इस टाइप का रहेगा। देखो, पन्ना का त्याग पाठ के अनुसार पन्ना किसकी दाई माँ थी? करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ब, उदय सिंह की दाई माँ थी। देखो दूसरा प्रश्न, दृढ़ निश्चयी सरदार पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ? ऑप्शन नंबर अ, कृषक परिवार में हुआ। तीसरा प्रश्न, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा श रहेगा, लोकतंत्र। चौथा प्रश्न, सदाचार सफलता का मार्ग है, रेखांकित शब्द का अर्थ है? करेक्ट आंसर रहेगा अच्छा व्यवहार। पांचवा प्रश्न, टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना, इसी प्रकार चूर चूर होना का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होगा बिखर जाना। छठा प्रश्न देखो, अपनी वस्तु पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? देखिए, ये क्वेश्चन आपके वैसे ही मॉडल पेपर के रूप में फिलअप किए गए हैं। देखो, इसका लिखा हुआ है दोनों भाई जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। सातवां प्रश्न इस प्रकार का रहेगा कि वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? देखो, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार, उसे वयस्क मताधिकार कहलाता है। आठवां प्रश्न, बालक का स्वपन पाठ के अनुसार राजा मंत्री से नाराज क्यों हो गया? देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो एसआर सर की क्लास चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी जरूर कीजिएगा। बालक का स्वपन पाठ के अनुसार राजा मंत्री से नाराज क्यों हो गया? देखो, मंत्री द्वारा अपना स्वपन राजा को बताने से इनकार करने के कारण राजा मंत्री से नाराज हो गया। देखिए, नवा प्रश्न है हमारे सामने गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या आया है कि सूरज की किरणें किसको चमका रही थी? देखो, सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। दूसरा प्रश्न देखो, देखो यहाँ पर लिखिए, सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचते तो देखा तो सूरज की किरणें जैसलमेर के दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। ये हमारे पहले का आंसर। दूसरा, जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर? किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, इससे त्रिकुटगढ़ नाम से जाना जाता है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? त्रिकुट। तो जैसलमेर किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। देखिए अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार किले का निर्माण किसने करवाया? देखो, महारावल जैसल ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? महारावल जैसल ने। देखिए, किले का निर्माण महारावल जैसल ने करवाया। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार उन्होंने क्या क्या देखा? देखो, क्या क्या देखा? किले की सड़क भी पत्थरों से बनी थी, वहां हमने क्या देखा? रंग महल देखा, मोती महल देखा, जैन मंदिर देखे और लक्ष्मीनाथ जी के भी दर्शन किए। तो क्या क्या देखा उन्होंने? दुर्ग में रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर और लक्ष्मीनाथ मंदिर देखे। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप एसआर सर की क्लास पर पहली बार आए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। देखिए, अगला हमारा प्रश्न रहता है बच्चों, अगला हमारा प्रश्न कौन सा है? प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न, नीति के दोहे पाठ के अनुसार गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? ये पद्य भाग है हमारा, किसको बताया गया है? ऑप्शन नंबर हमारा स है, गुरु को बताया गया। अगला देखो, 11वां प्रश्न होगा आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक इसी प्रकार का ही पेपर रहेगा। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? प्यार। दूसरा, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने। करेक्ट आंसर ललकारने। किताब में कुछ कहना चाहती है, कहना चाहती है। देखो, अब 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए।
गगन आकाश, धरा धरती, हाथ बंटाना सहायता करना, कड़ियाँ जोड़ना, कड़ियाँ जोड़ना का क्या हो जाएगा, मेल करना, सरवर तालाब, बलिहारी न्योछावर। 12वां प्रश्न देखिए, बात करते हैं 13वां प्रश्न। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, पंक्ति का आशय क्या है, विचार रखिए। देखो, रहीम कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, जो यदि एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़ नहीं पाता, और यदि वो जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। देखिए, हमारा 14वां प्रश्न है, तालाब का पर्यायवाची शब्द है, सही आंसर रहेगा सरोवर। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सीना फुलाना, देखो वाक्य में प्रयोग, पुरस्कार समारोह में अपने नाम की घोषणा सुनते ही युगांक का सीना गर्व से फूल गया। देखिए, दूसरा अपन वाक्य में प्रयोग करते हैं, पसीना पसीना होना। देखो वाक्य में प्रयोग, शिक्षक द्वारा परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े, शिक्षक द्वारा परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर प्रियांशी पसीना पसीना हो गई। लाल पीना होना, देखो बच्चों को झगड़ते देखकर पिताजी लाल पीले हो गए। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। पहला आया शुद्ध शब्द, हमें शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए, हमें शुद्ध भाषा में बोलना चाहिए। दूसरा मीठा, राघव मीठा दूध पीता है। कच्चा शब्द का, हमें कच्चा भोजन नहीं करना चाहिए। देखो 17वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द न करके विपरीत अर्थ, जिनको अपन बोलते हैं विलोम शब्द। कैसे शब्द, विलोम शब्द लिखना। दुख का क्या होगा, सुख, जल्दी का देरी, सावधान का असावधान। देखिए अगला ब प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में लिंग बदल कर लिखना। स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, महिला का पुरुष, दादी दादा, शेर शेरनी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। चालाक लोमड़ी पर लिखो, चाहे ईमानदार लकड़हारा पर लिखो, शेर और चूहा की कहानी लिखो। देखिए आपके सामने कहानी है, आज की कहानी हमारी है। देखो बच्चों, कहानी है चालाक लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन भूख लगने पर वो भोजन की खोज में निकली और एक बाग में पहुंची। बाग में उसने एक पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा देखा। कौवे की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। वह रोटी का टुकड़ा पाने का उपाय सोचने लगी। वह कौवे से बोली, कौवे भैया तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बोली भी बहुत मीठी है, मैं तुम्हारी मीठी बोली सुनना चाहती हूँ, कृपया मेरे लिए एक गीत गाइए। कौवा लोमड़ी की बातें सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोली तो उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को लेकर जंगल में भाग गई। बेचारा कौवा देखता ही रह गया। दूसरा, ईमानदार लकड़हारा। देखो, एक बार एक गरीब लकड़हारा था। वह प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता था। एक दिन वह नदी के निकट लकड़ी काट रहा था तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह रोने लगा, सहायता के लिए चिल्लाया। जल देवता प्रकट हुए, सोने की कुल्हाड़ी लाया। लकड़हारे ने इसे लेने से मना कर दिया। फिर देवता चांदी की कुल्हाड़ी लाया। उसने लकड़हारे से उस कुल्हाड़ी को लेने के लिए कहा। उसने भी उसे लेने से मना कर दिया क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। फिर जल देवता उसकी असली कुल्हाड़ी, जो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर के आए। उसने लकड़हारे से इसे लेने के लिए कहा तो उसने इसे ले ली। जल देवता उसकी ईमानदारी से बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, तो उसने तीनों कुल्हाड़ियां उसे दे दी। वो बहुत प्रसन्न हुआ और देवता को धन्यवाद दिया। चलिए अब बात करते हैं, हमारी तीसरी कहानी थी शेर और चूहा। देखो, एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। एक चूहा शेर के शरीर पर खेलने लगा। शेर जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से उसे छोड़ देने की प्रार्थना की तो शेर दयालु था, उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने मुसीबत में उसकी सहायता करने का वचन दिया। एक दिन की बात है,
शेर शिकारियों के जाल में फंस गया। वो सहायता के लिए दौड़ा। चूहा वहां आया। उसने अपने पैने दांतों से जाल को काट दिया। शेर आजाद हो गए। अब वे अच्छे दोस्त बन गए। 19वां प्रश्न है हमारा कि आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र सूरज हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। देखो, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर, 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 30/4/2025 को होगा, तय हुआ। इस कारण मैं दिनांक 29/4/2025 से 1/5/2025 तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे उक्त 3 दिवस का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी सीखे सूरज, कक्षा 5वीं। चलिए बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्न बताओ। पहला, एक त्योहार का नाम ढूंढिए। ये रहा रक्षाबंधन। जिसके पास अधिक धन हो, ये देखो धनवान। अगला, आंख का पर्यायवाची नयन, क्या बनेगा? ये हमारा बना नयन, या ऊपर से नीचे ले लो, ये नयन। अगला, त्योहारों पर बनाया जाने वाला भोजन पकवान, ये देखो ऐसे बनाएंगे बाएं से दाएं, पकवान। पेंसिल से लिखे को मिटाने वाली वस्तु रबड़। रबड़ हमें कहाँ मिल रहा है? रब और ड, ये देखो रबड़। पालतू पशु का नाम बकरी, ये मिल रहा है बकरी। इस पहेली में हमें सारे मिल रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना। वृक्षारोपण अभियान पर लिखो, संतुलित भोजन पर लिखो, दीपों का त्योहार दिवाली पर लिखो, या मेरा प्रिय मित्र। अब देखो वृक्षारोपण। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के आविष्कारों और औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण का विशेष महत्व। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारी प्राणवायु है। इसके बिना हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं। सरकार के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है। हमारे विद्यालय के छात्र एवं शिक्षक समूह में अलग अलग स्थानों पर जाकर वृक्षारोपण करते हैं। समय समय पर वहां जाकर उनमें जल देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालय के बगीचे में एक खेल के मैदान में प्रत्येक छात्र अपने जन्म दिवस पर एक एक पेड़ लगाते हैं। इसलिए हमारा विद्यालय पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है। सभी व्यक्तियों को अपने अपने जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाना चाहिए। अब बात आती है संतुलित भोजन। देखो, मानव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्राणी जगत बिना भोजन आहार के जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, क्योंकि संतुलित भोजन में शरीर के विकास, स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा के आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो इसके अतिरिक्त पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करता है। संतुलित भोजन विटामिन, खनिज और अन्य पोषण संबंधी कमियों से बचाता है और प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। तो बच्चों के लिए संतुलित भोजन हड्डियों को मजबूत करने, मस्तिष्क के विकास में सहायता करने, प्रतिरक्षा को बढ़ाने और विकास कार्यों को विनियमित करने में मदद करता है। पौष्टिक आहार से मनुष्य स्वस्थ, सुखी और निरोगी रहता है। हम जैसा आहार लेते हैं वैसा ही हमारा मन, मस्तिष्क कार्य करता है। किंतु आधुनिकता के दौर में हम जंक फूड, जो फास्ट फूड के पीछे दौड़ रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अगला हमारा क्या है? दीपों का त्योहार दिवाली। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है बच्चों। दिवाली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दिवाली से 10-15 दिन पहले घरों की सफाई आरंभ हो जाती है। धनतेरस को लोग बर्तन खरीदते हैं। दूसरे दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। अमावस्या की रात को घरों में दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा होती है। बच्चे फुलझड़ी, पटाखे आदि जलाते हैं। सब तरफ रोशनी और सजावट की जाती है। घरों में स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, मिठाई खाई जाती है। सभी लोग इस त्यौहार को खुशी के साथ मनाते हैं और एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। दिवाली का त्यौहार मंगल कामना और आपसी प्रेम भाव का त्यौहार है। मेरा प्रिय मित्र, देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, उसे मित्रों की आवश्यकता होती है। मेरे भी अनेक मित्र हैं। महेश मेरा प्रिय मित्र है, बहुत सरल स्वभाव का है। वह अध्यापकों तथा सभी लोगों का आदर करता है। उसमें कोई बुरी आदतें नहीं है।
वो पढ़ाई में बहुत तेज हैं, वो नियमित रूप से विद्यालय आता है, सभी की सहायता करता है, हम साथ में पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं। पिछले महीने में बीमार हो गया तो वो मुझे देखने रोज आता था, वो मेरी बहुत सहायता करता है। अगला प्रश्न देखो, अपने कक्षा कक्ष की साफ सफाई हेतु आप क्या क्या करेंगे? कोई चार। देखो, अपने कक्षा कक्ष को स्वच्छ और सुचित बनाने के लिए हम अग्रलिखित कार्य करेंगे। देखो, पहला हमारा कार्य क्या होगा कि हम कक्षा कक्ष की नियमित सफाई करना सुनिश्चित करेंगे। कक्षा कक्ष में कागज के टुकड़े और अन्य का कचरा नहीं फैलाएंगे। दीवारों पर कुछ नहीं लिखेंगे, उन्हें गंदा नहीं करेंगे। मेज कुर्सियों को लाइन से ही रखेंगे। दीवारों पर महापुरुषों और पढ़ाई से संबंधित चार्ट लगाएंगे। अगला देखो, सड़क पार करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सड़क पार करते समय हम निम्न सावधानियां रखेंगे। पहला, सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। दूसरा, सड़क हमेशा उस समय पार करनी चाहिए जब वाहन लाल बत्ती पर रुके हो। तीसरा, सड़क पार करते समय पहले हमें दाईं ओर से जा रहे वाहन देखने चाहिए, मध्य में जाकर बाईं ओर से जा रहे वाहन देखने चाहिए, इसके बाद ही सड़क पार करनी चाहिए। चौथा, सड़क पार करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए, तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है जो आपके कल हिंदी का पेपर है, इसी पैटर्न के माध्यम से बना हुआ आपको मिलेगा। और ये पैटर्न आप जरूर फॉलो करिएगा। इसके आधार पे बच्चों आपके सारे हिंदी के क्वेश्चन इस टाइप के ही आते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आप इस वीडियो के अंत पर बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी